हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के टायर 2 का पेपर, जो कि हुआ था 26 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 25, 46 एंड वाई इज़ दिस मच, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई। तो देखिए, एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, 25 प्लस 45 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 11। ये आ गया हमारे पास। देन है हमारे पास इन दोनों का सम विच इज़ इक्वल टू 71, ये 6 है, प्लस वाई और डिवाइड में आ गया, नहीं, इक्वल टू 33। तो y की वैल्यू इसमें से हमारे पास आ गई है 33 माइनस 71 विच इज़ माइनस 38, यानी कि हमारा जो y है वो माइनस 38 हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ 100 मीटर हाइट इज 60 डिग्रीज। ओके, देन हमें बोला इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग इज़ दिस मच, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो अगर हम देखें ये हमारे पास है टावर। ठीक है, 10 मीटर का टावर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस हमें दे रखी है 50√3, और यहाँ हमें बोला है हाइट हमें पता करनी है। तो इसकी हाइट आप मान लीजिए h है। ठीक है, यहाँ से आपको एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री का, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी h माइनस 10, राइट। तो अब हमें देखने को मिल रहा है कि अगर हम tan 60 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास h माइनस 10 डिवाइडेड बाई 50√3, और 60 कितना होता है tan 60, दैट इज़ √3 इंटू में 50√3 भी कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास h माइनस 10। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू h माइनस 10, और h की वैल्यू आ गई हमारे पास 160, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एंड ये बोल रहा है कि अ मर्चेंट फिक्सेस द सेल प्राइस ऑफ गुड्स एट 42% above the cost price. He sells his good at 15% discount mark price. His percentage of profit is, ठीक है। तो देखिए मार्क प्राइस कितना हो रहा है इसके पास, मार्क प्राइस हो रहा है इसका सीपी मान लीजिए 100, और मार्क प्राइस 42% अबव है, तो ये हो जाएगा 42 प्लस करके 142 इसका एमपी मिल गया। डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा हमें मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो 142 15% का वो डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि इसको 85/100 से हम माइनस करेंगे। 85 कहाँ से आया, तो 100 माइनस 15 से आया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 71, और ये हो जाएगा हमारे पास 50, और ये हो जाएगा हमारे पास अराउंड 21.3। तो अब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 142 माइनस 21.3 इज इक्वल टू 120.7 यूनिट्स। ठीक है, प्रॉफिट हमें पता चल गया है। नहीं, ये तो हमारी SPI है, राइट। अब इसमें से हम CP को माइनस कर लेते हैं विच इज़ 100, तो यहाँ 100 माइनस कर लीजिए। अब आपके पास क्या आ जाएगा 20.7, जो कि है हमारा प्रॉफिट। हमें क्या बोला है, प्रॉफिट परसेंटेज ही तो बोला है, तो ये हो जाएगा 20.7 डिवाइडेड बाय 100 और इनटू 100 विच इज़ इक्वल टू 20.7, और ये नियरेस्ट किसके है 21 के, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये कह रहा है कि अ सेट ऑफ डेटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द क्लास इंटरवल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी हैड अ मोड 40.5। ठीक है, द लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास वॉज 46.5, द फ्रीक्वेंसी वॉज 34। तो मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर देती हूँ, है ना। तो अगर हम बोले लोअर बाउंड्री की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 46.5, वहीं पर अगर हम देखें और क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड, तो ये कितनी है, ये हमारे पास 34, ये रही। ठीक है, फिर हमें क्या बोल रखा है, हमें बोल रखा है कि F1 हमें दे रखा है प्रीसीडिंग वाला क्लास, दैट इज़ 32,
और F2 हमें दे रखा है दैट इज़ 25, ठीक है। और मोड हमें दे रखा है कितना 48.5। ये सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है। हमें क्या बोला है कि व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ मॉडल क्लास, यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एच। फॉर्मूला क्या है इसका, ये है मॉड इज इक्वल टू एल प्लस ये ब्रैकेट एफ एम माइनस एफ वन, ये एम है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2fm माइनस f1 माइनस f2 और ये हो गया इंटू h, ठीक है। यहाँ ये l है। अब इसको बस सब्सटीट्यूट करना है। ये हो गया कितना 48.5 इज इक्वल टू 46.5 प्लस 34 माइनस 32 एंड ये हो जाएगा 2 इंटू 34 माइनस 32 एंड माइनस 25 इंटू एच। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपके पास h की वैल्यू आ जानी चाहिए 11। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ 11 आपका वैल्यू आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये बोल रहे हैं कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC surmounts a square BCDE, the value of this one is, ठीक है। तो अगर हम देखें इसका मतलब क्या है कि आपको एक स्क्वायर दिया गया है, उसके ऊपर आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी हमारे पास कॉमन है ना, तो ए बी सी डी एंड ई हमारे पास आ गया है। तो हमें क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी यानी कि ये वाला एंगल एंड 3 टाइम्स AEB ये वाला एंगल, ठीक है। तो अगर हम देखें सिंस ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऊपर वाला, तो इसके सारे एंगल सेम होंगे, यानी कि BAC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी 60, राइट। अब अगर हम देखें ABE की वैल्यू, ABE की वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास, यहाँ तो 90 है, यहाँ पे ये 60 हो गया। तो एंगल ABE इज इक्वल टू 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150, ठीक है। अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि इन दोनों, ये वाला जो ट्रायंगल है इसका सम 180 होना चाहिए, राइट। तो अगर हम देखें 150, इसकी वैल्यू x ले लेते हैं, यहाँ y ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 30, राइट। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, सिंस ये जो ट्रायंगल है इसमें BE जो है हमारे पास ये वाला, और हमें पता है क्या कि AB जो है ये दोनों लाइनें इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल है तो दोनों की लेंथ भी इक्वल होगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 3 इंटू 15 विच इज़ इक्वल टू 15 प्लस 45 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 60 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 स्टूडेंट्स आउट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 25 इन अ टेस्ट आर गिवन 13, 11, ये सारे मार्क्स दिए गए हैं 15 स्टूडेंट के। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मोड्स ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें बाकी सारे जो भी नंबर्स हैं वो सब एक एक बार आया है। 10 जो है वो एक बार आया है, 11 1 टाइम्स, 12 1 टाइम्स, 13 2 टाइम्स आया है हमारे पास, 14 1 टाइम, 15 2 टाइम्स, 16 1 टाइम, 17 1 टाइम, 18 1 टाइम एंड 20 1 टाइम, 21 1 टाइम, 22 1 टाइम एंड 24 1 टाइम, ठीक है। ये आया है हमारे पास। अब हमें क्या करना है कि जो हमें पता करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मोड्स ऑफ दिस सेट। तो मोड्स क्या है, ये है हमारे पास 13 एंड 15, इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 195।
मोड क्या होते हैं, बेसिकली जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं ना उनको हम मोड्स कहते हैं। तो यहाँ 13 है और 15 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आ गया 195, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 7। टू फ्रेंड्स A and B started a business by investing 1.5 lakh and 2.5 lakh respectively. They agreed to distribute their earning in the same ratio as their investment. After an year, the profit earned was 6 lakhs. Each of them added 50,000 in their respective profits and invested in different projects. If this project gave an yield of 4,20,000, what is the A's share in profit? ठीक है, तो हमें ये पता करना है। तो हम पहले 4 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय 2 5 4 टाइम्स 0 कर लेते हैं। ये गया 3 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स, तो इसका रेशियो ये आ गया। यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो भी इसी रेशियो में होगा। प्रॉफिट क्या है, ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/8 इंटू 6 लैक्स। 6 लैक्स हो गया, हाँ हो गया, नहीं 60,000, अब हो गया 6 लैक्स। ठीक है, तो इसका कितना आ गया, अब ये आ गया हमारे पास ए की शेयर जो आ गई वो आ गई हमारे पास 2,25,000। ठीक है, तो बी का शेयर कितना आ जाएगा, ठीक है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन अगर हम देखें तो ए जो है वो अपना ऐड करेगा कितना, 50,000। ठीक है, ये वाला, तो इसमें आप 50,000 और ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास 2,75,000। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, इनकी नया इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना आ गया है, तो वो हमें पता करना है। पहले वाले ए का जो है वो है 2,75,000 और दूसरे वाले का है हमारे पास 4,25,000। ठीक है, तो अगर जब हम ये करें इसका रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11:17, यानी कि इनका जो न्यू प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, वो होगा 11/28 इंटू 4,20,000 हमें यहाँ पे करना है। एंड इसमें ए का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 165,000, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कह रहा है द रेशियो ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्लोज क्यूबॉइड इज गिवन एज 6, 3 and 2. The total surface area of this cuboid is given as 1800. Find the volume. ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पहले आप लेंथ निकाल लीजिए, कितना हो गया 6x, विड्थ हो गई आपके पास 3x और हाइट हो गई है आपके पास 2x। तो सरफेस एरिया के लिए आप 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 18x स्क्वायर, साथ में आपके पास ये हो जाएगा विड्थ इंटू हाइट विच इज़ इक्वल टू 6x स्क्वायर और तीसरा हो जाएगा आपके पास 12x स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1800 राइट। ये गया कितना 900 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास 36x स्क्वायर इज इक्वल टू 900 और x की वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25, यानी कि x की वैल्यू आपके पास आ गई है 5। ठीक है, जिससे हम लेंथ निकाल लेंगे कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारे पास 30, ब्रेथ हो जाएगी हमारे पास, ब्रेथ यहाँ लिख देती हूँ, ये हो जाएगी हमारे पास 15 और हाइट हो जाएगी हमारे पास 10। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं विच इज़ इक्वल टू 4500 और ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये बोल रहा है कि बी परचेज 15 kgs एप्पल एट द रेट ऑफ 180 पर ग्राम फ्रॉम द होलसेलर हु यूजेस अ वेट ऑफ 950 ग्राम्स फॉर 1 kg, यानी वो 50 ग्राम्स कम दे रहा है। ठीक है, बी सोल्ड ऑल दिस एप्पल एट 180 पर kg बट यूजेस 750 ग्राम्स फॉर अ kg वेट, यानी वो 250 ग्राम कम दे रहा है। फाइंड द परसेंट प्रॉफिट अर्न बाय बी इन द ट्रांजैक्शन, राइट।
तो अगर हम देखें उसने कितने वेट के एप्पल ख़रीदे हैं पहले वाले ने, वो हम देख लेते हैं। तो इसने 15 केजी के हिसाब से एप्पल लिए हैं, बट ये 50 ग्राम्स ही दिए थे उसने। तो ये कितना ग्राम हो गया है, ये हो गया 14 to 50 ग्राम्स वेट उसको दिया गया है। उसने बेचा कितना ग्राम है, उसने 14 to 50 पर 750 ग्राम्स ही बेचा है, यानी कि उसने 19 केजीज जो हैं वो बेचे हैं। मतलब लोगों के हिसाब से उसने 19 केजीज बेचे हैं, राइट। अब उसका बाइंग कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो उसने कॉस्ट प्राइस कितना रखा, वो था 15 के हिसाब से 180 रुपीज़, विच इज़ इक्वल टू 27,000। और वहीं पर एसपी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 केजी और कितना 180 रुपीज़ पर बेचा है उसने, तो ये हो जाएगा 3420। तो अब इसमें से हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू 3420 माइनस 2700 इज़ इक्वल टू 720। तो 720 डिवाइडेड बाय 2700 इंटू 100 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा अराउंड 26.67, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है कि इफ़ पी ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू 5/9 एंड पी ए डैश यूनियन बी डैश इज़ इक्वल टू 13/27 और पी ए की वैल्यू आपको 11/18 दे रखी है, तो देन द ऑड अगेंस्ट द इवेंट बी। ठीक है, ये आपको पता करना है। तो पी ए डैश यूनियन बी डैश की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो ये कितना आपको दे रखा है, ये दे रखा है 13/27 इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से हम पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस दिस विच इज़ इक्वल टू 14/27, राइट। अब अगर हम देखें पी ए यूनियन बी का फुल फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 5/9 इसकी वैल्यू है, ये है 11/18, यहाँ पे आ जाएगा p/8 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 14/27। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें क्या आ रहा है, यहाँ से आप पी बी की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25/54। ठीक है, अब यहाँ से हमें पी डैश की वैल्यू निकालनी है क्योंकि ऑड पूछा है ना हमें, तो ये 1 माइनस 25/54 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29/54। यानी कि आपका क्या आंसर आ जाएगा, ऑड अगेंस्ट इवेंट बी बोला है, तो ये हो जाएगा 29/54 डिवाइडेड बाय 25/54, तो ये हो जाएगा 29/25। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 13% अमंग्स 14% इज दिस मच। The weight of 14% is 39 more than the average weight of all the 14%. Find the weight of 14th person. ठीक है, तो टोटल वेट ऑफ 13% निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 13 इंटू 78 विच इज़ इक्वल टू 1014। ठीक है, एंड अगर हम बात करें कि 14th वाले का वेट कितना है, तो वो वेट ऑफ 14th ये है हमारे पास x प्लस 39। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 14 लोगों का, ये हो जाएगा 1014 प्लस x प्लस 39, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 1053 प्लस x। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एवरेज x था हमारा इज इक्वल टू 1053 प्लस x डिवाइडेड बाय 14, राइट, दोनों ही एवरेज हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाते हैं और x को इस तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा 13x इज इक्वल टू 1053 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 81।
ये तो x की वैल्यू आई है, लेकिन हमें इसमें +39 करना पड़ेगा ताकि हमें 14th वाले की वैल्यू पता चल जाए। तो इसमें 39 और ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 120 kgs, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो दो का एक साथ कर लीजिए या तीनों का एक साथ कर लीजिए। ठीक है, तो अगर हम देखें ये होगा हमारे पास 1 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 80/100, ये हो जाएगा 65/100 और ये हो जाएगा हमारे पास 90/100। ठीक है, ये कंप्लीट माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास 468 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो अब अगर हम देखें इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई हमारे पास 1 माइनस 0.468 और ये हो जाएगा हमारे पास 0.532 विच इज़ इक्वल टू 53.2, जो कि हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये बोल रहे हैं 3 कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अदर with the replacement from pack of cards, what is the probability of getting first card as jack, second card a black card and third card a even number card। ठीक है, तो अगर हम देखें probability of jack की क्या है, तो jack हमारे पास सिर्फ 4 ही होते हैं, इसमें आ गया 4/52। वहीं पर अगर ब्लैक कार्ड की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 26/52 और हमारे पास इवन कार्ड्स कितने होते हैं, तो ये हो जाएगा 20/52। ठीक है, इन सबको यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/13, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 5/13। तो यहाँ से हो गया आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 338, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है कि एट अ सर्टेन टाइम इन अ पार्क द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ लेग्स ऑफ द मंकीज एंड ह्यूमन visitors were counted and it was found that there were 54 heads and 148 legs. Okay, find the number of monkeys in the park। तो देखिए ह्यूमन को हम h ले लेते हैं, मंकीज़ को हम m ले लेते हैं। इनके हेड का अकाउंट कितना है, तो हेड सब में एक ही होता है और ये हो गया 54। ह्यूमंस में 2 लेग्स होते हैं तो ये 2h हो जाएगा और मंकीज़ में होते हैं 4, तो ये 4m हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें 148 दे रखी है, राइट। अब हमें क्या बोला है, हमें पता करना है कि मंकीज़ कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, ह्यूमन को इक्वल कर देंगे, जिससे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। तो इसको नीचे लिख देती हूँ, 2h + 2m इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे 8 और ये हो गया 0, तो h और h कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास 2m इज़ इक्वल टू 40 और m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 20, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है कि विपिन ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ जर्नी एट द स्पीड ऑफ 30 km/h एंड रिमेनिंग डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 40 km/h if it took a total of 12 hours to complete the journey, what is the total distance of the journey। ठीक है, तो देखिए उसने टोटल कितना 12 आवर्स लिया है। हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस बाय स्पीड। टोटल टाइम हमें दे रखा है 12 घंटे का। डिस्टेंस क्या है उसके पास, डिस्टेंस है हमारा 1/3, ठीक है, यानी कि टोटल डिस्टेंस अगर आपका d है तो उसका 1/3 यानी 3 हो जाएगा नीचे, और इसकी स्पीड है यहाँ पे 30। वहीं पर रिमेनिंग आपसे पूछा है, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 2d डिस्टेंस, और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 3 और इसकी स्पीड है 40। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 ये हो जाएगा हमारे पास d/90
और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2D/120, राइट। अब अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 2D + 3D डिवाइड बाय 180, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12 इज इक्वल टू 5D/180, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 3, और ये हो जाएगा 6, और D इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कितना 432, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है कि 80 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज ऑफ स्पिरिट एंड वाटर is in the ratio 7:9, okay, is present in a container A. 20 liters of mixture is transferred to another container B. Then the container A is filled with 20 liters of water. Then 32 liters of mixture is again transferred to container B. The ratio of water to spirit of mixture in the container B is equal to, ओके तो अगर हम देखें हमें इनिशियल स्पिरिट का कितना वॉल्यूम दिया गया है, तो ये दिया गया है 80 लीटर्स था ना, तो 80 हो गया इनटू रेशियो क्या है 7, तो ये हो गया 7/16, ये स्पिरिट की बात कर रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगा कितना 35 लीटर्स। तो वाटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 - 35 विच इज़ इक्वल टू 45 लीटर्स, ठीक है। अब हमें बोला है कि आफ्टर ट्रांसफरिंग 20 लीटर्स टू बी स्पिरिट ट्रांसफर्ड, तो स्पिरिट कितनी 20 लीटर्स में सेम रेशियो में जाएगी ये, तो ये हो जाएगा 35/80 विच इज़ इक्वल टू 8.75 लीटर्स, ठीक है। एंड अगर हम देखें वाटर कितना ट्रांसफ़र होगा, ये तो स्पिरिट था, वाटर जो होगा हमारा वो होगा 20 × 45/80, और ये हो जाएगा हमारे पास 11.25, राइट। अब अगर हम देखें कितनी स्पिरिट बच गई है ए में, रिमेनिंग इन ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 35 - 8.75 विच इज़ इक्वल टू 26.25, और वहीं अगर वाटर की बात करें रिमेनिंग वाटर कितना है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 45 - 11.25, और साथ में हमने 20 लीटर जो है वो ऐड किया था, तो ये हो जाएगा 53.75, राइट। अब हमें बोला है कि 32 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज़ ट्रांसफर्ड टू बी, ठीक है। तो 32 लीटर्स जो है ऑफ 32 × 26.25 डिवाइड बाय 80 हम करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 10.5 लीटर्स। वहीं पर अगर हम वाटर की बात कर लें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 × 53.75/80 विच इज़ इक्वल टू 21.5, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि टोटल बी स्पिरिट कितना हो जाएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, हाँ कहाँ थे हम लोग, ठीक है 21.5, टोटल बी स्पिरिट कितना है, ये हो जाएगा 8.75 + 10.5 विच इज़ इक्वल टू 19.25, और टोटल वाटर कितना हो जाएगा, वाटर है हमारे पास 11.25 + 21.5 जो कि है 32.75, ठीक है। इसका रेशियो आप निकाल लीजिए, रेशियो आ जाएगा 131/77 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये बोल रहा है कि अ सॉलिड क्यूब whose each edge is of length 48 centimeter is melted. Identical solid cubes, each of the volume 64 centimeter cube are made out of this molten cube without any wastage. How many such cubes can be obtained?
तो पहले हम शुरू वाले का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 क्यूब्स, 48 इंटू 48, और इसके बाद हम दूसरे वाले का क्यूब निकाल लेते हैं। ये हमें 64 क्यूब्स दे रखा है, तो इसको डिवाइड करेंगे हम 64 से, और ये हो जाएगा हमारा कितना n, जितना हमें बनेगा। तो इसको अगर हम ऐसे लिखें 4 इंटू 4 इंटू 4 तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ये हो जाएगा 1 2, ये 1 2 एंड 1 2। 12 क्यूब क्या होता है, 1728, यानी कि 1728 क्यूब्स बन जाएंगे, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, एंड ये बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो हम सब बोर्ड मास इसमें लगाना शुरू करते हैं। सबसे छोटा ब्रैकेट जो है हमारे पास, पहले ये एक ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट है, हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा कितना, 36/45 इंटू ये हो जाएगा 25/24, एंड इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 9, और ये हो जाएगा हमारे पास 6, 12, और ये हो जाएगा 3, ये हो गया 4, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो 1/8 प्लस 1/6 इंटू 1/6, नहीं एक मिनट, 5 भी है ना यहाँ पे, तो और 3 भी है यहाँ पे। फिर से करते हैं इसको। ये है हमारे पास 36/45 इंटू ये हो गया हमारे पास 25/24, ये गया हमारे पास कितना, पहले ये करते हैं, ये गया 5 टाइम्स, ये गया 9 टाइम्स, राइट। फिर ये गया हमारे पास 1 and 2, और ये गया हमारे पास 3 टाइम्स, ये गया 4 टाइम्स, और ये गया हमारे पास 6 टाइम्स। तो 5/6 हमारे पास बचेगा। तो ये हो गया 1/8 प्लस यहाँ हो गया 1/6 इंटू ये हो गया 5/6, और यहाँ हो जाएगा माइनस में, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, 12 इंटू डिवाइड बाई 21 इंटू ये हो गया हमारे पास 14/15, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 45/24। तो ये गया 2 टाइम्स, ये गया 7 टाइम्स, 7 3 ज़ा 21, और ये गया पूरा कट हो गया, -1 आ गया, एंड यहाँ पे आ जाएगा +27/36। ये हो गया कितना, 1/8 प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5/36, 5 और -1 भी कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -31/36, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9/12, और ये हो जाएगा 3/4, तो +3/4 और आ गया। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, ओके, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 72, यहाँ हो जाएगा 9 - 62 + 54, जो कि हो गया 1/72, और ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास कि 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड वे विच इज़ 150 मीटर्स अपार्ट। तो यानी ये 150 पे है और 2 पिलर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स द एलिवेशन ऑफ एट अ पॉइंट, ओके, इज़ x डिग्रीज। यानी यहाँ पे ये मान लीजिए x है और यहाँ पे आप मान लीजिए y है। सो दैट tan x की वैल्यू ये दे रही है, tan y की वैल्यू ये दे रखी है, तो ईच पिलर की हाइट हमें पता करनी है, राइट। तो मान लीजिए ये जो है वो डिस्टेंस d हो गया। tan x क्या होगा, tan x की वैल्यू हमें दे रखी है 2/5 यहाँ पे। ठीक है, ये होता है क्या हमारे पास, ये इसको ऐसे रखते हैं। अब tan y की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, tan y की वैल्यू दे रखी है 3/5, जो कि क्या हो गया, ये भी h है, तो ये हो गया h/150 माइनस d, और ये हो गया यहाँ पे h/d, राइट। तो अब हमें क्या बोला है कि h की वैल्यू हम निकाल लेते हैं पहले इसमें से। तो ये हो गया हमारा h = d × 2/5,
और यहाँ पे h हो गया हमारा 150 माइनस डी इंटू 3/5। ठीक है, अब हमें पता है कि h की वैल्यू जो है दोनों सेम है, तो इसको इक्वेट कर देंगे हम। तो ये क्या आ जाएगा, d इंटू 2/5 इज इक्वल टू 150 माइनस डी, और ये हो जाएगा 3/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, और ये हो गया हमारे पास 2d इज इक्वल टू 450 माइनस 3d। ये उस तरफ जाएगा, ये हो गया 5d इज इक्वल टू 450, और d की वैल्यू आ जाएगी 90। ठीक है, अब हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा h इज इक्वल टू 90 इंटू 2/5। तो ये गया कितने टाइम्स, ये गया हमारे पास 18 टाइम्स, और h की वैल्यू आ गई 36, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, एंड ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 पेन्स इज़ 55 एंड कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल एंड 2 पेन्स इज़ 65। व्हाट इज़ द टोटल प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 पेंसिल एंड 3 पेन्स की कॉस्ट है हमारे पास 55, वहीं पर 7 पेंसिल एंड 2 पेन्स की कॉस्ट है हमारे पास 65, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम इसको ना इक्वेट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए किसके साथ, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 के साथ, नहीं 2 के साथ कर लीजिए, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 के साथ। तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 110, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 21x प्लस 6y इज इक्वल टू 195। यहाँ माइनस करते चले जाइए, ये कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा आपके पास ये कितना हो गया 17x इज इक्वल टू -85, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये गया कितना 5 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपके पास 5, और इसमें पुट कर देते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 55, 3y इज इक्वल टू 45, एंड y की वैल्यू आ जाएगी 15। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, आ जाएगा आपके पास 20, और 1 पेन एंड 1 पेंसिल की कॉस्ट हो गई 20, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, पी क्यू की रेशियो आपको दे रखी है 3:4, क्यू आर की दे रखी है 4:7, तो इसका हमें पता करना है। ठीक है, तो पी प्लस क्यू क्या होगा, पी की वैल्यू हो गई क्यू आर, ये दे रखा है आपको 3, 4, और ये आपको 4 एंड 7 दे रखा है। तो P प्लस क्यू क्या होगा, सिंस Q दोनों में ही इक्वल है तो हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। P प्लस क्यू हो गया 7, Q प्लस R हो गया 4 प्लस 7, और R प्लस P हो गया हमारे पास 7 प्लस 3। तो ये तो हो गया हमारे पास, ये 4 था, 7 प्लस 11 प्लस इस टू एंड 11 इस टू 10, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, एंड ये कह रहा है कि अ 6 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 24, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी क्यू। ठीक है, तो अगर हम ये देखें इसको किससे डिवाइड होना चाहिए, तो ये 8 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब इसके लिए क्या पॉसिबल है कि 8 से अगर कोई चीज़ डिवाइड होती है तो लास्ट के 3 नंबर्स जो हैं वो 3 से डिवाइड होने, मतलब 8 से डिवाइड होने चाहिए, राइट। तो अगर हम देखें क्या पुट कर सकते हैं, 984 अगर हम लिखें तो इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 ज़ा 8, 1 8, 2 ज़ा 16, और ये हो गया 2 4 8 3 ज़ा 24। तो यानी Q की वैल्यू तो 8 आ गई है। अब हमें देखना है कि 3 से इसको डिवाइड करना है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये क्या हो गया 1 1 P 9 8 और 4, 1 and 1 2, 2 plus 9 is 11, 11 plus 8 is 19, 19 plus 4 is 23, 23 हो गया है, यानी कि P की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी 1, राइट।
ओके, ग्रेटेस्ट बोला है ना हमें, तो ग्रेटेस्ट में पी की वैल्यू 7 भी हो सकती है, राइट। तो 7 हम यहाँ लिख लेते हैं। पी क्यू की वैल्यू हमें बोलिए तो ये हो गया 8 और ये हो गया 7, यानी कि हो गया हमारे पास 56 वैल्यू पी क्यू की। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। हम यहाँ पे 1 भी ले सकते थे, बट हमें सिंस बोला है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, अगर हम 1 लेते तो वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वैल्यू हो जाती, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ on 10,000 at 20% per annum is 4634. If the compounding is done half yearly, then how many years was the sum invested? ठीक है, तो अगर हम देखें ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है, तो सम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10,000 प्लस 4,641 विच इज़ 14641। तो यहाँ आ जाएगा 14641 इज इक्वल टू 10,000 1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास कितना 20/2 इंटू 100, क्योंकि हमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है, और टाइम हो जाएगा ट्वाइस, राइट। ये हो गया कितना, ये गया और ये गया, एंड अब आएगा हमारे पास इसको मैं उस तरफ ले जाती हूँ। ये हो गया 1.4641 इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास एलसीएम लेने के बाद 1.1 और ये हो गया 2t, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1.1 का पावर 4 और ये हो गया हमारे पास 1.1 का पावर 2t, यानी कि t जो है 2t जो है हमारे पास 4 का इक्वल हो गया, t हो गया हमारे पास 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। हरी कमल ललित कंटेस्टेड एन इलेक्शन इन विच 6,050 votes were polled and none of the votes were invalid. Kamal got 42% more votes than the total votes obtained by Hari and Lalit together. If Lalit obtained 8% of the total polled vote, find the number of votes obtained by Hari. तो हमें क्या बोले, कमल जो है वो 1.42 कैसा है कि 42% ज़्यादा था ना, इसीलिए तो 100 में आप 42 ऐड कर लेंगे एंड देन डिवाइड कर देंगे इनटू हरीश प्लस, और इसका कितना था पहले हम उसका वोट निकाल लेते हैं, किसका, ललित का। 8% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड बोला है ना, तो टोटल हमारे पास ये है, इसका 8% निकाल लो 6050, ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया कितना 4 और ये 5 टाइम्स, ये गया हमारे पास 1 2 एंड 1 टाइम्स विच इज़ 484, यानी ललित के वोट इतने आ गए हैं। अब हमें बोला है कि कमल जो है उसके वोट्स हैं 1.42 इंटू हरीश का वोट प्लस ललित का वोट विच इज़ 484, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हरीश प्लस कमल प्लस 484 इज इक्वल टू 6050, ये हमें गिवन है ऑलरेडी। अब अगर हम यहाँ देखें के की वैल्यू ना इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा आपके पास h प्लस 1.42h प्लस 687.28 प्लस 484 इज इक्वल टू 6050, ये हो गया आपके पास 2.42h प्लस 1171.28 इज इक्वल टू 6050। h की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 2016। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, आप इसको सॉल्व करके देखिए, आपके पास यही वैल्यू आएगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये बोल रहे हैं कि A and B कैन complete a work together in 12.5 days. B and C can complete the work in A प्लस B की वैल्यू आपको दे रखी है 12.5, B and C की वैल्यू आपको दे रखी है 18.75,
और c प्लस a की वैल्यू आपको दे रखी है 15। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका एलसीएम क्या होगा, तो इन सब का एलसीएम होगा आपके पास 80। ये आ गया कितना 6.4 यूनिट्स, ये यहाँ पे आ गया आपके पास 4.26 यूनिट्स, एंड यहाँ आ जाएगा आपके पास 5.33 यूनिट्स। ठीक है, तो अगर हमें क्या बोला है अब, इन हाउ मैनी डेज ए बी सी टुगेदर विल बी एबल टू कंप्लीट द सेम जॉब अलॉन्गसाइड डी हु इज़ 40% एफिशिएंट देन सी। ओके, तो अगर हम देखें 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास आ रही है 16, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 8, राइट। अब अगर हम देखें हमें सी की एफिशिएंसी फाइंड करनी है, क्योंकि जो डी है वो 40 टाइम्स एफिशिएंट है, राइट। तो अगर हम देखें इसमें से हम क्या माइनस कर दें, ए प्लस बी प्लस सी में से हम ए एंड बी को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8 माइनस 4.27 इज इक्वल टू 3.73। ए की एफिशिएंसी हो गई है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, ये हो जाएगी हमारे पास ए प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 5.33 माइनस 3.73 इज इक्वल टू 1.6 यूनिट्स। तो ये हो गए हमारे पास सी की एफिशिएंसी। डी जो है वो 40% है, किसका, ये 40% है 1.6 का, ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.64 जो कि है डी की एफिशिएंसी। अब हमारे पास टोटल वर्क कितना बोला है 80 का। ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ मैं, डिवाइड करेंगे आप इसको एंड आपके पास क्या आ जाएगा, ये सारी एफिशिएंसीज आपको ऐड करनी है, दैट इज़ 8.64 और नहीं, यहाँ पे क्या था 8 और यहाँ पे 64, तो 8 प्लस 6 0.64 कर दीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिए एंड आपके पास आ जाएगा 9.26 विच इज़ इक्वल टू 97/27 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 एंड ये कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ ए बी सी इज़ 20 ईयर्स। 2 years ago the sum of ages of A and B was 6 more than C. The present age of C is। ठीक है, तो सम हम निकाल लेते हैं, कितना है A प्लस बी प्लस सी का, ये हो जाएगा 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60 ईयर्स। C की प्रेजेंट एज मान लीजिए X है और A प्लस बी की एज कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 60 माइनस एक्स। 2 years अगो की बात कर रहे हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस एक्स इज माइनस 2 इंटू एक्स, सॉरी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स माइनस 4। और 2 years अगो सी की एज क्या थी, वो थी एक्स माइनस 2। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या आ रहा है 60 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और ये हो जाएगा प्लस 6, ये हो गया कितना 56 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 52 इज इक्वल टू 2x और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 26, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ C जो है वो हो गया 26। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27 एंड इसको हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम देखें जो पॉइंट्स है उसको हटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा √124 इंटू √279 डिवाइडेड बाय √264 इंटू √594, राइट। इसको आप कैसे लिख सकते हैं √31 इंटू 3√31 और ये हो जाएगा हमारे पास 2√66 इंटू 3√66।
ये हो गया। एंड अब आप अगर देखें ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया हमारे पास 31/66 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 एंड ये कह रहा है कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें ना ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 83 इंटू 33 डिवाइडेड बाई 83 इंटू 9, तो ये और ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपके पास 11 और ये हो गया 3, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 11/3। वहीं अगर हम बी में भी सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा 41 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 71 इंटू 1, ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 11/71। अब हमें इसमें बस वैल्यू पुट करनी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/11/71 और यहाँ हो जाएगा -20 11/3। ठीक है, अब ये हो जाएगा 71 तो ऊपर चला गया, डिवाइड बाई 11 -60/11 विच इज़ इक्वल टू 11/11 और आंसर आ गया आपका 1, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ दिस मच एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 years इज x and this interest earned 1736 is simple interest earned on 6200 at rate of 14% for y year, find the value of x by y। ठीक है, तो पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो ये कितना है, अमाउंट हमें दे रखा है 2800, 10% का इंटरेस्ट है, 3 साल के लिए है, डिवाइडेड बाय 100, तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 840, यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई 840। वहीं पर दूसरी इक्वेशन और निकाल लेते हैं, 1736 इज इक्वल टू 6200 इंटू 14 इंटू वाई और डिवाइडेड बाय आ गया आपके पास 100, ये और ये कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई 2। आपसे पूछा क्या है x बाय वाई, तो x हो गया 840 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो गया 420, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये कह रहा है 1 chord ऑफ अ सर्कल इज गिवन एज 20.5 देन द रेडियस ऑफ सर्कल मस्ट बी। तो रेडियस आप कैसे निकाल सकते हैं, √d² प्लस c/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें डायामीटर क्या होता है, डायामीटर हमेशा बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है कॉर्ड के, तो ये हो गया 2r इज इक्वल टू 20.5 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे r की वैल्यू हो जाएगी 10.25, यानी कि r इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10.25 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।